हेलो दोस्तों, ये है चैप्टर 1 क्लास 8 का आ स्क्वायर एंड आ क्यूब। तो बच्चों जैसे आपको पता है कि बुक पूरी बदल चुकी है, क्लास 8 की नया सिलेबस है और काफ़ी कंफ्यूजिंग सिलेबस भी है। इसके अंदर क्वेश्चन आंसर आपको बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो हम यहाँ एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें उस बुक से निकाले हुए प्योर कॉन्सेप्ट को उठाएंगे, उससे निकाले गए क्वेश्चंस को निकालेंगे जो आपको एग्जाम में हेल्प करेगी, कॉन्सेप्ट क्लियर करेगी। मैं आपको पूरी एक सीरीज देने वाला हूँ, यहाँ पर आप इससे पढ़ के एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हो और आपको अपनी एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन ढूंढने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि सारे क्वेश्चन मैं आपको समझाने वाला हूँ पूरी इस सीरीज के अंदर। ठीक है, तो हम पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे और हर चैप्टर में आपको सारे कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे, बुक भी हो जाएगी, सिलेबस भी हो जाएगा और साथ में एग्जाम में मार्क्स भी बढ़ जाएंगे आपके। तो स्टार्ट करते हैं स्क्वायर एंड क्यूब से। तो पहले हम पढ़ेंगे स्क्वायर के बारे में। तो डेफिनेशन आप बच्चा आपके सामने लिखिए क्या है। अ स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज अ प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर द नंबर इटसेल्फ, मतलब किसी नंबर की उसी से ही, इटसेल्फ मतलब किसी नंबर को उसी से ही मल्टीप्लाई करने पर तो बच्चों क्या बनता है कि स्क्वायर बन जाता है। तो स्क्वायर बच्चों क्या होता है, स्क्वायर एक शेप होता है, ठीक है बच्चों, जिसकी चारों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती है। तो अगर बच्चों इसकी एक साइड क्या बच्चों 5 है और दूसरी साइड भी बच्चों 5 ही होगी, तो अगर मैं इसका एरिया निकालना चाहूँ तो बच्चों वो क्या आएगा, वो आएगा 5 × 5, यानी कि उसका एरिया आएगा बच्चों 25। तो बच्चों इसी नाम पे इसका स्क्वायर नाम क्या पड़ता है, स्क्वायर पड़ता है। ठीक है, एक स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं और जब इसका हम एरिया निकालते हैं तो उसी को ही मल्टीप्लाई करते हैं। दैट मीन्स 5 स्क्वायर, ठीक है, क्या आएगा 25। ऐसे अगर साइड 8 की हो तो 8 स्क्वायर क्या आएगा 64। ऐसे ही 20 स्क्वायर क्या आएगा 400। तो ऐसे बच्चों आपका काम क्या होगा, ये आपका होमवर्क है, खुद करना है, या मैं इसकी भी एक वीडियो बनाऊंगा। क्या करना है बच्चों, आपको 1 से लेकर 20 तक सब स्क्वायर लिखना है और याद करना है। आपको याद होना चाहिए, कोई आपसे पूछे कि 15 स्क्वायर, आपके मन में तुरंत आंसर आना चाहिए कि 15 स्क्वायर होता है 225। ये आपको याद करना है, ये आपका बच्चों होमवर्क बोलो या बच्चों चैलेंज नंबर 1 बोलो। ठीक है, उसके बाद आते हैं बच्चों हम परफेक्ट स्क्वायर के ऊपर। तो परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, या फिर हम बोलते हैं स्क्वायर नंबर्स। ठीक है, तो जो आप लिस्ट बनाओगे 1 से लेकर 20 तक सबके स्क्वायर लिखोगे तो उनका जो स्क्वायर आएंगे, जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36। यानी कि एक लिस्टिंग बन गई बच्चों, क्या कि 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64 ऐसे लिस्टिंग जब बनती जाएगी, ये 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 8 स्क्वायर। तो ये सब क्या है बच्चों, स्क्वायर नंबर है। यानी कि जो नंबर किसी नंबर का स्क्वायर है वो स्क्वायर नंबर कहलाता है। अ नेचुरल नंबर इज कॉल्ड अ परफेक्ट स्क्वायर और अ स्क्वायर नंबर इफ इट इज द स्क्वायर ऑफ सम नेचुरल नंबर। जो किसी नंबर का स्क्वायर है बच्चों वो स्क्वायर नंबर कहलाता है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर बेसिक सा एग्जाम्पल, और ऐसे और भी आपको मैं एग्जाम्पल कराऊंगा, क्वेश्चन भी कराऊंगा। अभी सबको मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक्सरसाइज भी कराऊंगा, ठीक है ना। तो क्या है बच्चों, इज 225 is a perfect square, if so find the number whose square is 225। बच्चों को बताना है क्या 225 एक परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब क्या है किसी नंबर का स्क्वायर है, और अगर है तो बताओ किसका स्क्वायर है। तो इसको करने का बच्चों तरीका क्या है, हम इसके बच्चों प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं। तो 225 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो बच्चों, किसके टेबल में आता है ये। अगर आप शुरुआत करोगे सबसे बेसिक नंबर कैसे करते हैं बच्चों हम प्राइम नंबर से ट्राई करते हैं। तो पहले हमने 2 से करना होता है, नहीं हुआ तो 3 पे जाएंगे, नहीं हुआ फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13। हमें जस्ट प्राइम नंबर से ट्राई करना है, ये बच्चों रूल है प्राइम फैक्टराइजेशन का। अगर आपको नहीं पता है तो याद कर लो कि हमें सिर्फ प्राइम नंबर से ही ट्राई करने होते हैं। तो हम 2 से करेंगे, लेकिन हमें पता है कि 2 से होने पर क्या होता है कि लास्ट डिजिट बच्चों 2 के टेबल में आनी चाहिए। क्या है 2 के टेबल में लास्ट डिजिट बच्चों लास्ट डिजिट आ रही है, आंसर है नो। 5 2 के टेबल में नहीं आता है, तो 3 से ट्राई कर लेते हैं। तो कैसे होगा बच्चों, 3 7 21, बचेगा 1, 5 के पास गया 15 बन गया, और 5 3 15। फिर अब लास्ट में 5 फिर से है, अभी भी बच्चों 2 के टेबल में नहीं आएगा, 3 से ट्राई करके देखते हैं। और अगर 3 से भी नहीं होता तो बच्चों 5 से तो ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो हम लेकिन 3 से करेंगे। सबसे पहले छोटा नंबर हम ट्राई करते हैं, 3 2 6, फिर 1 बचेगा 15 बन जाएगा ये, और 3 5 15। अब बच्चों ये 5 के टेबल में आएगा, 5 5 25, फिर से 5 1 5। तो बच्चों यहाँ पर जो नंबर्स बन के आए हैं हमें चेक करना है क्या इनका पेयर बन रहा है। बिल्कुल बच्चों 3 का एक पेयर बन रहा है और एक
5 का भी पेयर बन रहा है, और जहाँ बच्चों के पेयर्स बन जाते हैं तो ये बच्चों एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। तो लिखेंगे बच्चों यस इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ये क्या है बच्चों, एक परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन किसका परफेक्ट स्क्वायर है, तो जो पेयर बनता है बच्चों उसमें से एक एक नंबर लेते हैं। 3 का पेयर बना 1 3 लेंगे, 5 का पेयर बना 5 लेंगे और करेंगे हम मल्टीप्लाई, तो आंसर बच्चों आपका आएगा 15। सो इसका ये किसका स्क्वायर है बच्चों, ये 15 का स्क्वायर है। दिस इज द आंसर बच्चों। ठीक है, ऐसे आपको एक होमवर्क देता हूँ बच्चों, खुद करना है आपको, अगर ये कर पाते हैं तो बढ़िया, वरना हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। वो क्या है, इज 256 अ परफेक्ट स्क्वायर, इफ सो फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज। तो परफेक्ट इज 26 द परफेक्ट स्क्वायर, ये आपको पता करना है। ठीक है बच्चों, ये आपको पता करना है। बाकी हम अगले लेक्चर में, जो कि इससे लेंथी लेक्चर होगा, उसमें हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे कि कौन कौन से एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन यहाँ से आपको मिलने वाले हैं। होप पसंद आया, पसंद आया तो वीडियो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। इसके बारे में और जानना है तो आप पूरी प्लेलिस्ट चेक करना, आपको सब वहाँ मिलने वाला है। और कमेंट करना कि यार आपको ये सीरीज पसंद आ रही है, समझ में आ रहा है, तो ऐसी और वीडियो बनेगी। मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड पीस।